बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मौसम सरमा शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है मौसम सरमा का। तो मौसम सरमा के हवाले से आज हम बात करेंगे। मौसम सरमा, मौसम कोई भी हो, मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा हो, तो इब्तदाइया में जो है इंसानों के लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि कोई काम या कोई भी दुनिया की चीज़ होती है जो वजूद में आती है, तो उसका मारद और वजूद में आना थोड़ा दिक्कत होता है शुरुआत में। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा की है। तो सर्दी आती है तो ये जान लें बीमारियां भी साथ लाती है। तो आबो हवा तब्दील होती है ऑटोमेटिक। जिस टाइम बंदा, एक आदमी 100 डिग्री पे रह रहा है, तो वो आदमी जो है 80 डिग्री पे रहना शुरू कर दे, या 50 डिग्री पे रहना शुरू कर दे, या 20 डिग्री पे रहना शुरू कर दे। फ़र्ज़ कर लो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वैसे तो 60 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वहाँ जानदार नहीं रह सकते अमूमी तौर पे, आम रूटीन में जो कम दर्जा हरारत पे रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है सर्दी आती है तो आबो हवा तब्दील होती है। आबो हवा जिस टाइम तब्दील होती है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, बुखार, खांसी जैसे मसाइल का सामना हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो ये बात जान लें कि इसका इलाज जो है फिर गर्म अशिया से किया जाता है। गर्म अशिया, तमाम गर्म अशिया से नहीं, तो उनके अंदर थोड़ा चुनी जाने वाली होती है। मसलन बीमारी अगर दिमागी है तो दिमाग को मजबूत करने वाली अद्वियात खिलाई जाएंगी। अगर बीमारी जो है गर्म है तो सर्द अशिया, यानी कि जिस्म को ठंडक पहुँचाने वाली अशिया खिलाई जाएंगी। तो ये जो नज़ला और ज़ुकाम है, ये सर्दी में, सर्दी की वजह से होता है। तो हमने जो है आसाब को क़ुव्वत देनी है, दिमाग को ताकत देनी है। तो ऐसी सूरत हाल में जोश जुशाना जो है मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ फ्लेवर में, मुख्तलिफ़ कलर में और मुख्तलिफ़ ब्रांड में बनाती हैं। तो कोई हर्बल में बनाती हैं, कोई जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके अंदर, तो कोई जो है इसको ऐसे जुशाने की सूरत देती हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ कलर होते हैं, मुख्तलिफ़ रूप होते हैं। तो अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, अक्सर मुतशाबिहत रखती हैं एक दूसरे से। तो ये जो जोश जुशाना है, ये जुशाना करशी भी बनाती है, हमदर्द भी बनाती है। बहरहाल हमने ये अबकरी दवाखाने का जुशाना जो है आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो इसके अंदर साशे होते हैं। एक साशा आप गर्म पानी में डाल के भी पी सकते हैं और दूध में भी डाल के पी सकते हैं। तो अगर आपको जो है बलगम है, तो अम्ल तनफ़ुस, सांस का निज़ाम जो है दिक्कत दे रहा है, खांसी है, रेशे के साथ है, बलगमी खांसी है, तो ऐसी सूरत में आपने दूध में नहीं डालना इसे। एक गलती कर देते हैं बंदे, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत और बीमारी से बंदा बच जाता है। तो जिस टाइम भी आपको बलगम हो, गले के अंदर ख़राश हो, रेशा हो, तो उस सूरत में आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना रेशे में, क्योंकि दूध जो है ये रेशा ज़्यादा कर देता है। दूध से जो है बलगम ज़्यादा पैदा होता है। तो कोशिश करके पानी में इसका इस्तेमाल करें। तो जब भी आप पानी में इसका इस्तेमाल करेंगे जुशाने का, तो आपकी जान इस बीमारी से जल्द छूट जाएगी। तो बाज़ बंदे दूध में पीते रहते हैं कि भाई दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध में ताकत है, तो दूध का इस्तेमाल ना करें। हाँ, हड्डियों में पीप है, हड्डियों में रेशा है, ज़ख़म है, फोड़े हैं, फंसी हैं, तो उस सूरत में भी दूध जो है रोक दिया जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि दूध से रेशा पैदा होता है, रतूबत पैदा होती है। तो आप दूध का इस्तेमाल ना करें इन सूरतों में। इसके बाद आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है जुशाना अबकरी का, 10 रुपए का एक साशे है। तो नाक से अगर जितना पानी बह रहा है आप लोगों के, तो आप एक जुशाना जो है गर्म पानी के अंदर, एक कप के अंदर घोल के पी लें। तो दूध के अंदर पी लें तो पानी जो है फ़ौरी तौर पे रुक जाता है। तो ये जाके फ़ौरन दिमाग को पकड़ता है, दिमाग को कंट्रोल करता है। दिमाग का IQ लेवल जो होता है हमारा, ये मज़बूत होता है। तो दिमाग के अंदर जो ठंड लग चुकी है, जो सर्दी पड़ चुकी है, इसको ये फ़ौरन जाके अपनी तंदी और तेज़ी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जाके जो टेम्परेचर कम हो चुका होता है दिमाग को, उसको जाके ये पूरा करता है। फिर ज़ुकाम जो है फ़ौरी तौर पे रुक जाता है।
तो इसका इस्तेमाल ना आप कम से कम दिन में, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है 20 साल है और 18 साल है, तो आप एक जुशाना सुबह और एक जुशाना शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ये इनके अंदर जो है काफ़ी अद्वियात और केमिकल भी डाले जाते हैं। दवा ये ना समझा करें कि ये देसी है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जितना मर्ज़ी पी लें। तो अगर आप लोगों के जिगर में प्रॉब्लम है, अगर आपको हेपेटाइटिस ए या बी या सी है, तो आप हरगिज़ जुशाने का इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो बिल्कुल थोड़ा करें। जिस चीज़ में ये हल किया जाए तो उसको जो है फिर ठंडा होने के बाद पिया जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस में गर्म चीज़ें जो है ममनू होती हैं। ये आखिरी दर्जे में गर्म होती हैं चीज़ें। जो भी ज़ुकाम की अद्वियात आप लेंगे, वरना इससे आपका जो हेपेटाइटिस का केस है ये बिगड़ जाएगा। तो काफ़ी गर्म अद्वियात हैं नादरीन, मेडिसन होती हैं ये। तो मशवरा करें, क्योंकि मशवरा करना सुन्नत रसूल भी है। कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें यह है कि आप मशवरा करेंगे तो आपको कामयाबी होगी। अगर आप अंधाधुंध खुद को फ़िलासफ़र और ज़्यादा ज़हीन समझ के किसी भी चीज़ की तरफ जो है आप कदम बढ़ाएंगे, तो उसमें आपको 100% जो है नुकसान और साइड इफ़ेक्ट के चांसेस पाए जाएंगे उस सूरत में। तो मशवरा किया करें किसी तिब का इल्म जानने वाले बंदे से, किसी समझदार आदमी से, दाना आदमी से, किसी मुखलिस आदमी से। उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। तो बात भी की जाए तो सोच समझ के की जाए, बात भी ऐसे मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। ज़हीन लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, वो बात करने से पहले 2 बार सोचते हैं फिर बात करते हैं। तो नादरीन, ये जो जुशांदा है, जुशांदा जो है ये ज़बरदस्त चीज़ है नादरीन, आप इसका इस्तेमाल करें। तो नादरीन, ये तो हुई बनी बनाई ब्रांड। कहीं आप ऐसी जगह हैं जहाँ जो शहर नहीं है या कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो देसी चीज़ें मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे आप फिर किस तरह ये जुशांदा ख़रीदेंगे? तो ज़ुकाम भी है, नज़ला वगैरह भी है, तो खांसी भी है। तो उस सूरत में आप लोगों ने जो है, मैं आपको देसी और हर्बल टिप्स दे रहा हूँ। इसके अलावा तो आपने छोटी इलायची लेनी है, एक दाना छोटी इलायची लेना है, तो चंद दाने पुदीने के ले लें, दालचीनी ले लें, एक दाना छुहारे का ले लें, और थोड़ी सी किलवंजी वगैरह ले लें। तो ऐसे देसी चीज़ें जो है, ये जो कहवा होता है हमारा, ये बना के आप फिर जो है तो थोड़े से सौंफ भी डाल दें तो और ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी। तो इनको जो है 1 गिलास पानी में इतना गर्म करें कि 1 कप बाकी रह जाए। इस टाइम 1 कप रह जाए, नॉर्मल गर्म होने पर जो है आप इसको पी लें। तो नादरीन, ये भी जो है एक किस्म का जुशांदा है आपके लिए। तो इससे पुरानी जो खांसी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ग़िज़ा का थोड़ा कंट्रोल करना है आप लोगों ने। अमरूद जो है ज़बरदस्त ग़िज़ा है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए। आप लोग अमरूद का इस्तेमाल ज़रूर करें ऐसी सूरत में। जिस टाइम आपको नज़ला, ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो अमरूद जो है इस बीमारी में फ़ायदा देते हैं। तो अमरूद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अमरूद को थोड़ा भून लें आग के कोयलों के ऊपर, तो फिर ठंडा करके फिर इस्तेमाल करें, तो फिर आपको और ज़्यादा बेनिफिट होंगे अमरूद के। तो नादरीन, ये तो थे जुशांदा के फ़वाइद और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का इलाज। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, आखिर पे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे जो नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।